तो भाई बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखकर इतना तो समझ ही चुके हैं कि अपकमिंग एपिसोड में तगड़े वाले घमासान देखने को मिलेंगे घर के अंदर। आखिर इतने घमासान क्यों? तो बात ऐसी है कि भैया सब लोगों को सेफ रहना है नॉमिनेशन से। नॉमिनेशन का घर के अंदर बिग बॉस घर वालों को एक टास्क देंगे जिसका नाम होगा हॉन्टेड प्लेग्राउंड। और इस टास्क में घर की दो महान सदस्य हैं, यानी कि एक तो जो मालती आई है और दूसरी घर की जो कप्तान है फराना। इन दोनों को चुड़ैलों का रोल निभाना होगा और इस टास्क में कुल 5 राउंड होने हैं। घर के सारे कंटेस्टेंट को दो अलग अलग टीमों में या फिर यूं कहें कि दो परिवारों में बांट दिया है। और कार्य के अंत में एक पूरा परिवार टास्क में नॉमिनेटेड हो जाएगा। हालांकि ऑलरेडी मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है कि कौन कौन इस हफ्ते नॉमिनेटेड हुए हैं। 6 सदस्य जो है इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। सबसे पहले तो आपको नाम ही बता देता हूँ। मृदुल तिवारी है, बसीर है, अशनूर है, नीलम गिरी है, जिशान कादरी है। इसके अलावा एक और कोई कंटेस्टेंट था, प्रनीत मोरे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये 6 सदस्य जो है वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। अब देखो, ये टास्क वास्क का जितना भी सीन है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। भाई थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा आपका, एपिसोड में थोड़ा मनोरंजन मिल जाएगा, कहने का मतलब। बाकी प्री प्लान्ड नॉमिनेशन है। बिग बॉस वालों ने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि भैया इस टीम को नॉमिनेट करना है, क्योंकि सारे जो वीक कंटेस्टेंट है वो इसी टीम में हैं, जो कम दिखते हैं, शो के प्रति कम कंट्रीब्यूशन है। आप नोटिस कर लीजिए, जो 6 नाम मैंने आपको बताए हैं इनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है और इन्हीं की जो है हर बार फटकार लगती है। तो इन लोगों को जो है एक साथ एक ही परिवार का हिस्सा बना दिया कि नॉमिनेट होगा तो यही होगा। और सबको पता है यार, घर वालों को इतना भी पता है कि यार जो योगदान कम देगा उसी को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि जनता जिसको कम चाहेगी, जो कम शो में दिखेगा, उसको पहले बेघर करेंगे। खैर, अब बात करें टास्क की, तो इस टास्क के कुल 5 राउंड, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, 5 राउंड होंगे। हर राउंड में एक जो चुड़ैल बनेगी, सॉरी दो जो चुड़ैल हैं, उसमें से एक चुड़ैल जो है किसी एक कंटेस्टेंट का नाम लेगी जिसको नॉमिनेट करना चाहेगी। वो किसी भी टीम का हो सकता है। तो यहाँ पर पहले राउंड में तो मालती का नंबर आया था। मालती ने जो है अभिषेक को खा लिया, चुड़ैल थी तो खा लिया, गटक लिया, डकार भी नहीं ली। दूसरे राउंड में फराना ने जो है सेकंड फैमिली के प्रनीत को गटक लिया। फिर मालती का नंबर आता है तीसरे राउंड में, उसने तानिया को गटक लिया। फिर चौथा राउंड आया तो यहाँ पर फराना का नाम आ गया, फराना का मतलब नंबर था उसका, तो उसने अशनूर को गटक लिया। पांचवें राउंड में फिर मालती आ गई, तो मालती ने यहाँ पर जो है देख लिया कि भैया कौन सा टीम है। बिग बॉस ने ये कह के भेजा कि इस टीम को नॉमिनेट करना है, तो इस टीम के हिस्से को, यानी कि बसीर का नाम लेके उसको गटक लिया, खा लिया मतलब। अब जिसके बिग बॉस ने अपने प्रोमो में क्लियरली सुन लिया कि जिसके ज़्यादा नॉमिनेटेड सदस्य होंगे जिस परिवार के, वो पूरी टीम नॉमिनेट हो जाएगी। तो भैया बसीर और की जो टीम बताई मैंने आपको, जिशान, बसीर, नीलम, मृदुल, प्रनीत और अशनूर, ये पूरी की पूरी टीम जो है नॉमिनेट हो गई। और इस टास्क में मृदुल तिवारी का भैया तान्या मित्तल के साथ में तगड़ा झगड़ा बजा है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि घर वालों का कोई रोल नहीं होगा, दोनों परिवार आपस में क्लेश करेंगे इस टास्क में, एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालेंगे, दोनों परिवारों को क्लेश करना है। और क्लेश के आधार पर ही जो है ये चुड़ैल गटकेगी कि भैया कौन जो है कल्प्रिट है, कौन अपराधी है घर का, उसको गटक जाएगी। और इस क्लेश में जो है मृदुल और तान्या के बीच में जमकर बहसबाजी हुई है। मृदुल ने कहा कि फालतू की पर्सनालिटी है, दिन भर रोना धोना करती रहती है और इसका शो में कोई योगदान नहीं है, फालतू के सिंपैथी कार्ड खेलती है, इस तरीके से। बात तो बिल्कुल सही कही है लोंडे ने। और अब जो है मृदुल फाइनली मैदान में उतर चुका है, काफी बोल भी रहा है, इन्वॉल्व भी हो रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि लाइव चैनल में भी मृदुल की फुटेज जो है वो मेकर्स ने फाइनली दिखाना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा, जब से एपिसोड खत्म हुआ है तब से मृदुल की जो है काफ़ी एक लंबी चौड़ी कॉन्वर्जेशन लाइव चैनल में दिख रही थी। अब इसमें से कुछ काम की अगर मेकर्स को लगेगा कि कुछ काम की है, तो वो चीज़ जो है टीवी पर भी दिखाएंगे, एपिसोड में भी दिखाएंगे। मतलब थोड़े चांस है इस हफ्ते मृदुल के दिखने के। तो इस टास्क में भी मृदुल दिखा है। अगली अगर झगड़े की बात करें तो गौरव खन्ना और नीलम गिरी, जो कि कल तक एक अच्छा रिश्ता हुआ करता था, उनके बीच में भी तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है। और बाकी कंटेस्टेंट जो है एक दूसरे के साथ बहसबाजी करेंगे। दोनों परिवारों को एक तरीके से आपस में लड़ना है। दो परिवार होंगे टास्क में, आपस में खुन्नस रहेगी, आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर बारी बारी से हर राउंड में जो है अलग अलग तरीके से भड़ास निकालेंगे। इस तरीके का ये टास्क होने वाला है। कुल मिलाकर मज़ा बहुत आएगा देखने में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये एक नॉमिनेशन जो हुआ है, ये घर वालों की नज़र में तो भले ही एक टास्क हो सकता है, लेकिन भैया जैसा मुझे लगा एक प्री प्लान नॉमिनेशन टास्क है। पहले से ही फिक्स किया हुआ है कि इस टीम को नॉमिनेट करना है, क्योंकि इन्हीं में से किसी ना किसी को निकालेंगे। उस टीम में से अगर कोई नॉमिनेट होता तो जाहिर सी बात है, नहीं कोई नॉमिनेट नहीं होता, सॉरी पूरी टीम नॉमिनेट होती। अगर वो पूरी की पूरी टीम नॉमिनेट हो जाती तो जाहिर सी बात है कि कुनिका का पत्ता कट जाता। और मेकर्स कुनिका को किसी भी कीमत पर जो है नहीं निकालना चाहते अभी तो,
क्योंकि कुनिका का कंट्रीब्यूशन है भाई, बाकी की तुलना में अगर देखा जाए तो कुनिका भले ही घर के अंदर नेगेटिव जा रही हो, कभी कभी पॉजिटिव चली जाती है, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और इस बार तो भाई वीकेंड के वार पर कुनिका ने भाई फैन बना लिए अपने तगड़े वाले। जिस तरीके से उसने अपना स्टैंड रखा है सलमान के सामने बिना डरे, हालांकि सुनवाई नहीं हुई, ये शिकायत है सबकी कुनिका को। अमाल मलिक ने इतना भला बुरा बोला था, इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली है उसके बारे में, लेकिन उस मुद्दे को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था। बस सिर्फ और सिर्फ सुनवाई हुई तो अमाल को एक वाइट वॉश देने के लिए, उसकी इमेज को क्लियर करने के लिए। फिलहाल कितने एक्साइटेड हैं ज़्यादा नहीं बात करेंगे, वीकेंड के बाद पे बहुत लंबा वीडियो जाएगा। आप कितने एक्साइटेड हैं कल के एपिसोड को लेकर, अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।